हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ कि फेशियल स्टेप जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि फेशियल के स्टेप्स को फॉलो करते वक्त हमें किस तरह से अपने स्टेप को लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते ना तो आपका जो फेशियल होता है ये रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। अब क्या होता है कि जब फेशियल करते हैं, फेशियल करते वक्त स्टेप जो होगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्टेप्स को फॉलो करना है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉलो करना है? अपवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप को ऊपर लेके जा रहे हो, जी नहीं। अगर मैं अपने फेस की बात करूं तो अपने अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरह से स्टेप जाएगा, नहीं, स्टेप इस तरह से जाएगा। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन का सीधा ऊपर जाना नहीं होता, हल्का सा डायगोनल फॉर्म में जाना होता है। ये चीज़ ये नहीं होती है, ये इस तरह से होती है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए होती है लिफ्ट। ज़्यादातर जो फेशियल कराने का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? सबसे पहला मोटिव जो लेडीज़ का होता है कि उसे फेस पे ग्लो आए। सबसे पहला मोटिव यही होता है और कुछ नहीं होता है। सबसे पहला लेडीज़ का मोटिव ही ये होता है कि फेस पे ग्लो आए। इस वजह से फेशियल किया जाता है या लेडीज़ करवाती हैं। लेकिन फेशियल से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फेस में बना रहता है। अब ऑब्वियसली ग्लो चाहिए तो मसाज चाहिए। मसाज होगी तो फेस में जो नर्व्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ग्लो आएगा, सिंपल सी बात है। अब जब भी हम फेशियल के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फेशियल के स्टेप्स को इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। चाहे वो हमारे चिक्स का स्टेप हो, चाहे हमारे जो लाइंस को ऊपर ले जाने का स्टेप हो, चाहे हमारे चीक बोन्स का स्टेप हो, चाहे हमारे आइज़ के सराउंड हो, चाहे हमारे यहाँ पे जो हमारा फोरहेड होता है इसके सराउंड हो, कोई भी स्टेप हो, इस तरह से जाता है। क्योंकि हमें ये क्या होता है कि जब हम फेस पे मसाज करते हैं ना तो फेस में लिफ्ट होती है, यानी कि एक टाइटनिंग, एक चीज़ कहेगी तो टाइटनिंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं कि फेस को अच्छे से टाइट करने का काम करना। तो मसाज करते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरह से डाउनवर्ड खींचते रहेंगे तो क्या चांसेस रहते हैं? स्किन के लूज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। इस वजह से स्किन को टाइट रखने के लिए इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से किया जाता है। आपने देखा होगा कि फेस की बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो यानी कि फेस को लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इस तरह से। और ये भी हमेशा आपने देखा होगा कि इस तरह की एक्सरसाइजेज भी फेस को लिफ्ट करने के लिए ही यूज़ होती हैं, ठीक है ना। ये करती हैं, फेस को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इनको अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज दी जाती है। अब जैसे हम यहाँ पे चिक मसाज देते हैं तो इसको इस तरह से देनी है, ना कि इस तरह से देंगे। इस तरह से देंगे, हमें फेस ये नहीं चाहिए, हमें फेस ये चाहिए। अब आप दोनों देखो, अगर मैं फेस को इस तरह से करती हूँ और एक फेस को इस तरह से करती हूँ तो दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। एक फेस हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें चाहिए फेस में लिफ्ट, जिस वजह से हमें क्या करना होता है, फेस की मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में करनी होती है। कोई भी स्टेप हो, सपोज़ कि हम चिक्स का स्टेप कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप को फॉलो करेंगे। हम इसका फिंगर्स का यूज़ करके अपने फेस की मसाज कर रहे हैं तो दिस वन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा स्टेप, ठीक है। अपने फोरहेड की मसाज कर रहे हैं, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अपने जो आईब्रो की मसाज कर रहे हैं ये भी इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए, यानी ये भी इस तरह से जाते हुए फिर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमने फेशियल करना है या फेशियल से रिलेटेड कोई भी स्टेप करने हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही फॉलो करने हैं। जैसे कि हमारे नेक का स्टेप है, आपने कभी देखा इस तरह से करते हैं? जी नहीं, हमेशा स्टेप को इस तरह से किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फेशियल में। अगर आप फेशियल को प्रॉपरली करना चाहते हो तो फेशियल के स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना सीखो, क्योंकि फेशियल के स्टेप्स जो होते हैं वो इस तरह से फॉलो किए जाते हैं ताकि वो डाउन से अपवर्ड भी जाए और अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाए।
इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, तब फेशियल के स्टेप को फॉलो किया जाता है। जैसे कि दिस वन जो लाइंस, दिस वन या ये वाला, ठीक है ना, ये वाले स्टेप्स को, ये हमारे चीक्स के स्टेप्स, ठीक है, या फिर इस तरह से। ये सभी स्टेप्स आपने देखा होगा अपवर्ड और डायगोनल होते हैं। ये वाला इस तरह और इस तरह, ये वाला अपवर्ड और डायगोनल, अपवर्ड और डायगोनल, ये वाला यानी इस तरह से, यानी ऊपर भी रहता है और डायगोनल भी रहता है। हर चीज़ के लिए इसी तरह से हमें फॉलो करना होता है। तो ये होता है फेशियल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए फेशियल स्टेप्स को आप फॉलो कर लोगे, क्रीम्स, प्रोडक्ट्स सब कुछ फॉलो कर लोगे, लेकिन फेशियल स्टेप्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और फेशियल से रिलेटेड में आगे अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।